नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, मध्य प्रदेश के कर्मचारी पेंशनरों को बड़ा तोहफा। कर्मचारियों को केंद्र के समान 53% डीए/डीआर पदोन्नति के आदेश हुए जारी। ग्रेड पे में भारी बढ़ोतरी। तो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं। आइए साथियों, जान लेते हैं पूरा विस्तार से। इससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका स्वागत है। तो साथियों, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के लिए प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारियों की मांग सिरदर्दी बनती जा रही है। कर्मचारी संघों ने सरकार को सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि अगर उनकी 51 सूत्रीय मांगों का निराकरण 16 फरवरी तक नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। मध्य प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने कहा है कि हम सभी कर्मचारी अधिकारियों की 51 सूत्रीय मांगों को लेकर 4 चरणों में आंदोलन का ऐलान किया था। फिलहाल हमारे 2 चरण पूरे हो चुके हैं। मांग नहीं मानी गई तो कर्मचारी अधिकारी पेंशनर हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। सागर में अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की बैठक। दरअसल मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने आंदोलन को लेकर समीक्षा बैठक की और आगे की रणनीति बनाई है। बैठक में प्रदेश भर के प्रमुख पदाधिकारी शामिल हुए थे। बैठक में चर्चा हुई कि मोर्चा की 51 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार का ध्यान खींचने के लिए 4 चरणों में आंदोलन की शुरुआत की गई थी, लेकिन अब तक इन मांगों को लेकर सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई। ऐसे में संयुक्त मोर्चा ने आगामी 2 चरणों के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की बैठक में कहा गया है कि धरना और 16 आंदोलन के तीसरे चरण में 7 फरवरी को जिला मुख्यालय पर धरना और 16 फरवरी को भोपाल में अंबेडकर पार्क में प्रदेश व्यापी धरना देने के बाद सरकार का रुख देखेंगे और सरकार ने नहीं मानी तो फिर हड़ताल पर चले जाएंगे। एमपी सरकार के कर्मचारियों की क्या है मांगें? मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र निगम ने बताया कि हमारी प्रमुख मांगों में कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया को शीघ्र लागू किया जाए, पुरानी पेंशन को फिर लागू किया जाए, लिपिक संवर को मंत्रालय के समान ग्रेड पे और वेतनमान में सुधार, शिक्षकों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता, समस्त संवरित कर्मचारी को वेतन में सुधार, चतुश्रेणी कर्मचारी को पदनाम वेतनमान में सुधार, कोटवार अंशकालीन अस्थायी हेडपंप टेक्नीशियन, संविदा कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी और वन विभाग के कर्मचारी की मांग को प्राथमिकता से नियमित किया जाए। डीए और अन्य भत्तों का होगा शीघ्र भुगतान। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र निगम ने आगे कहा है कि हमारे ये मांगें शासन द्वारा लंबित महंगाई भत्ते, डीए का शीघ्र भुगतान किया जाए, मकान भाड़ा समेत अन्य सुविधाओं को लागू करने के लिए शासनादेश जारी किया जाए। हमारी मांगों को लेकर शासन ने किसी भी स्तर पर सहयोगिता रवैया पेश नहीं किया, इसलिए हम पूर्व निर्धारित चरणों के कार्यक्रम के बाद दूसरे चरण में 7 फरवरी को जिला मुख्यालय पर और तीसरे चरण में 16 फरवरी को प्रदेश स्तर पर धरना कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और शासन पर अपनी मांगें पूरी करने के लिए दबाव बनाएंगे। प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारियों की मांग सिरदर्दी बनती जा रही है। कर्मचारी संघों ने सरकार को सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि अगर उनकी 51 सूत्रीय मांगों का निराकरण 16 फरवरी तक नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। मध्य प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने कहा है कि हम सभी कर्मचारी अधिकारियों की 51 सूत्रीय मांगों को लेकर 4 चरणों में आंदोलन का ऐलान किया था। फिलहाल हमारे 2 चरण पूरे हो चुके हैं। मांग नहीं मानी गई तो कर्मचारी अधिकारी पेंशनर हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। सागर में अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की बैठक। दरअसल मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने आंदोलन को लेकर समीक्षा बैठक की और आगे की रणनीति बनाई है। बैठक में प्रदेश भर के प्रमुख पदाधिकारी शामिल हुए थे। बैठक में चर्चा हुई कि मोर्चा की 51 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार का ध्यान खींचने के लिए 4 चरणों में आंदोलन की शुरुआत की गई थी, लेकिन अब तक इन मांगों को लेकर सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई। ऐसे में संयुक्त मोर्चा ने आगामी 2 चरणों के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की बैठक में कहा गया है कि
धरना और 16 आंदोलन के तीसरे चरण में 7 फरवरी को जिला मुख्यालय पर धरना और 16 फरवरी को भोपाल में अंबेडकर पार्क में प्रदेश व्यापी धरना देने के बाद सरकार का रुख देखेंगे और सरकार ने नहीं मानी तो फिर हड़ताल पर चले जाएंगे। एमपी सरकार के कर्मचारियों की क्या है मांगे? मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र निगम ने बताया कि हमारी प्रमुख मांगों में कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया को शीघ्र लागू किया जाए, पुरानी पेंशन को फिर लागू किया जाए, लिपिक संवर्ग को मंत्रालय के समान ग्रेड पे और वेतन मान में सुधार, शिक्षकों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता, समस्त संवर्ग कर्मचारी को वेतन में सुधार, चतुश्रेणी कर्मचारी को पदनाम वेतनमान में सुधार, कोटवार अंशकालीन अस्थायी हेडपंप टेक्नीशियन संविदा कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी और वन विभाग के कर्मचारी की मांग को प्राथमिकता से नियमित किया जाए। डीए और अन्य भत्तों का होगा शीघ्र भुगतान। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र निगम ने आगे कहा है कि हमारे ये मांगें शासन द्वारा लंबित महंगाई भत्ते डीए का शीघ्र भुगतान किया जाए, मकान भाड़ा समेत अन्य सुविधाओं को लागू करने के लिए शासनादेश जारी किया जाए। हमारी मांगों को लेकर शासन ने किसी भी स्तर पर सहयोगिता रवैया पेश नहीं किया, इसलिए हम पूर्व निर्धारित चरणों के कार्यक्रम के बाद दूसरे चरण में 7 फरवरी को जिला मुख्यालय पर और तीसरे चरण में 16 फरवरी को प्रदेश स्तर पर धरना कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और शासन पर अपनी मांगें पूरी करने के लिए दबाव बनाएंगे।